ये मान लो 7-8 दिन छुट्टियां मनाने गए थे, तो एक रिवीजन और करना है। आपने जनवरी से अप्रैल तक 7-8 रिवीजन किए थे, अब एक रिवीजन और करना, कोई दिक्कत नहीं, सामान पैक करो, रोना धोना बंद करो यार, बंद करो रोना धोना, वापस लग जाओ। आपके नंबर से कितने ही आ रहे हो, 300 आ रहे हो, 720 आ रहे हो, वापस से लग जाओ। ये मान के चलो कि 1.25 महीने एक मौका और दिया भगवान ने आपको, अच्छे के लिए मौका दिया है। 2015 की नीट याद आ रही है, ऐसा ही हुआ था 2015 में, पेपर आउट हुआ था, पेपर दोबारा हुआ था, तो आरपीएमटी थी, तो सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जो पहले सिलेक्ट नहीं हुए थे, उसके बाद सिलेक्ट हुए। नमस्कार, जय सीएलसी। ये वीडियो 3 मई 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ नीट का, रद्द हो गया, अब रीनीट होने वाला है, उन बच्चों के लिए शूट करने जा रहा हूँ। आपसे बात शुरू करने से पहले मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। आप भी प्रश्न खड़ा करेंगे कि जब हमारे मन का नहीं हुआ, अच्छा कैसे हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि जब आपके मन का नहीं है तो ईश्वर के मन का हो रहा है, और ईश्वर का मन कभी छोटा नहीं होता है, कभी हमारा बुरा नहीं होने देता है। हम बहुत बड़े कर्मयोगी भी हैं, बट ईश्वर को ही मानते हैं। सीएलसी कर्म भी करती है, भाग्य को मानती है, मेहनत भी करती है, स्पिरिचुअल पावर को मानती है, सबको मानते हम लोग काम करते हैं। बच्चों, ये फाइनल है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका। अगली डेट मैं जो संभावना लगा रहा हूँ 21 जून 2026 को, जो 4 से 5 वीक जब एग्ज़ाम रद्द होते हैं तो मिलते हैं, 21 जून को हम एग्ज़ाम मान रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। सीएलसी के बच्चों का कैंप तो आज से ही, आज का मतलब वीडियो बन रहा है 13 मई 2026, आज दोपहर 2 बजे से आपका कैंप स्टार्ट हो चुका है। सीएलसी के बच्चे जानते हैं बेटा कि वही सुबह 7:30 से 12 कैंप रहेगा, दोपहर 2 बजे से 6 बजे आपके पार्ट टेस्ट भी होंगे, और रोज मेजर टेस्ट, ध्यान है ना, जो रोज मेजर टेस्ट चले वो होंगे, डाउट काउंटर रहेगा, फिर आपका 7:30 असेंबली होगी, रात को 8 से 11:30 फिर वही कैंप रहेगा। मैं सुबह 7:30 से लेकर रात को 11:30 बजे तक वैसे आपके साथ खड़ा मिलूंगा, जैसा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी थी। सत्य को स्वीकारना पड़ेगा कि एग्ज़ाम रद्द हो चुका, अब वापस से लगना है। अब चाहे तेरा स्कोर 400 का हो, चाहे स्कोर 720 का हो, वो उम्र खत्म हो चुकी है। ठीक है डियर, तो अपने बिस्तर पैक करके, बहुत लोग तो आ चुके हैं, सुबह से हज़ारों बच्चे आ चुके हैं, बहुत से रास्ते में हैं। ये वीडियो सुनते ही तुरंत अपना बिस्तर पैक करो और अपने सीएलसी आ जाओ। हाँ, सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, झुंझुनू, नारनौल, जहाँ भी आपका ऑफलाइन एडमिशन था, आप उस सेंटर पे सुबह से लेकर शाम तक का कैंप अटेंड कर लो। और जो स्टूडेंट इस सेशन में सीएलसी में नहीं थे, ऐसे भी कई बच्चे सुबह आए, सर हमारे लिए क्या है, तो आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। जो हमारे क्लासरूम के बच्चे की टेस्ट सीरीज है वही आपकी रहेगी, ठीक है ना। तो आप सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सीएलसी का कैंप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट काउंटर ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन जो सेंटर हमारे पहले से हैं, सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, चौमू, कोटा और दिल्ली, नारनौल, झुंझुनू, और ऑफलाइन तो ये सेंटर हैं। ऑनलाइन तो आप देश में कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मुझे तो 2015 की नीट याद आ रही है, ऐसा ही हुआ था 2015 में, पेपर आउट हुआ था, पेपर दोबारा हुआ था, तो आरपीएमटी थी, तो सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जो पहले सिलेक्ट नहीं हुए थे, उसके बाद सिलेक्ट हुए, और सैकड़ों ऐसे भी थे जो पहले सिलेक्ट थे फिर बाहर हो गए। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, सच्ची और कड़वी बात है। यदि आपने कल्पना कर ली घर ही तैयारी कर लेंगे, घर ही टेस्ट दे लेंगे, तो शायद आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय है भाई। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी ऑफलाइन सेंटर पे थे वहाँ जाएं और अपना सुबह 7:30 से लेके, सीकर तो कैंप 11:30 तक चलता है, और ब्रांच पे सुबह 7 से लेके शाम को 7 तक कैंप रहेगा। रोज आपका टेस्ट होगा, आपका डाउट काउंटर होगा, उसके बाद सीकर में हमारी असेंबली है, मोटिवेशन है, वो सब तो होता ही होता है, कहने की बात ही नहीं। तो भाई, और जिस हॉस्टल में आप थे वहीं आपको जगह मिल जाएगी। हाँ, आप पहले कहीं बाहर हॉस्टल में रह रहे थे, अब सीएलसी में आना चाहो तो सीएलसी साथ रह सकते हो, बाहर रह सकते हो, वो आपकी व्यवस्था है। अब सीकर में आपको आके सीएलसी के कैंप को और डाउट काउंटर को, टेस्ट को फॉलो करना है। रूम पे तो भाई केवल जाके सोना है और सुबह नहा धो के फ्रेश होकर सीएलसी आना है। तो दोस्तों आ जाओ वापस से एक बार। और कोई इस बार एक बुरे से बुरा हुआ, एग्जाम दोबारा हो रही है, बट इस बुराई में भी एक अच्छाई है कि 7 दिन में फैसला हो गया कि एग्जाम दोबारा हो रही है।
एक दो बार पहले पेपर आउट हुआ था, तब 1-1.25 महीने बाद डिस्क्लोज हुआ था कि एग्जाम दोबारा होगी, तब तक बच्चे का फ्लो टूट चुका होता है। आप घर गए 3 मई को, आज 13 मई है, ये मान लो 7-8 दिन छुट्टियां मनाने गए थे, तो एक रिवीजन और करना है। आपने जनवरी से अप्रैल तक 7-8 रिवीजन किए थे, अब एक रिवीजन और करना, कोई दिक्कत नहीं, सामान पैक करो, रोना धोना बंद करो यार, बंद करो रोना धोना, वापस लग जाओ। आपके नंबर से कितने ही आ रहे हो, 300 आ रहे हो, 720 आ रहे हो, वापस से लग जाओ। ये मान के चलो कि 1.25 महीने एक मौका और दिया भगवान ने आपको, अच्छे के लिए मौका दिया है, ठीक है। तो बस बात इतनी करेंगे, आ जाओ फटाफट, आपके इंतजार में पूरी टीम है, आपके इंतजार में भी है और आपके कंधे से कंधा मिला के साथ चलने को तैयार वैसे ही है जैसे हमेशा रही है। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।